हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, झूठ से पर्दा हट चुका है और कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि भाई झूठ है किसका और क्या झूठ है। तो बस देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई मुझे तो ये न्यूज़ सुन करके ही मैं एकदम से चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने इनके पुराने वीडियो फिर से देखना शुरू किया, लगभग 8-10 दिन पुराने, तब एक एक चीज़ें सामने आई कि भाई ये झूठ ही था। अब आप लोग सोचेंगे भाई मैं क्या पहेलियां बुझा रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ। तो सीधी सी बात है भाई, राज फैमिली की छोटी बेटी जो मुंह बोली बेटी है, अ, उसी की बात कर रहे हैं, जो अभी प्रेग्नेंट थी, ये नहीं थी। बड़ा कन्फ्यूज़न है भाई। वो प्रेग्नेंट थी, इन्होंने किसी को बताया नहीं, ठीक है, किसी को भी नहीं बताया। और जब उनका मिसकैरेज होता है तब वो वीडियो लेकर आती हैं कि भाई मेरे साथ ऐसी घटना हो गई है, वो भी अंबाला में हुई थी। कौन यकीन करेगा कि भाई ये प्रेग्नेंट भी थी। माना कि ठीक है 3 महीने तक बताया नहीं जाता है, इसीलिए आपने नहीं बताया, लेकिन उसके बावजूद आप जो कांड कर रही थी भाई, इनका होली वाला वीडियो देखना चाहकर, ठीक है, जम के होली खेली गई। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो वो इस तरह से होली खेलेगी? जब 3 महीने तक बताना नहीं किसी को, डॉक्टर कहते हैं प्रॉपर रेस्ट करो 3 महीने, ज़्यादा उछल कूद और इधर उधर भागना दौड़ना नहीं, आराम से उठना है। भाई ये चीज़ें तो नॉर्मल है और उनकी सासू माँ को भी पता होगा, फिर इन्होंने ऐसा कैसे होने दिया। दूसरी बात कि इसके बाद इनकी नंद की बेटी का बर्थडे था, वहाँ पर भी जाती हैं, जमकर पार्टी होती है और वहाँ भी खूब इंजॉय करती हैं। ये अंबाला गई, वहाँ भी इन्होंने डांस किया, हाँ थोड़ा बहुत डांस किया ही था उन्होंने। फिर शॉपिंग करने गई, अकेले घूमने, शॉपिंग करने पूरा दिन ही लगा दिया था इन्होंने, लाल साड़ी ढूंढने में, लाल ड्रेस ढूंढने में। उसके बाद ये आती हैं अपने मायके आती हैं, और जिस तरह से आई थी ये, जब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भाभी इनसे नहीं बोली थी तो वो कंट्रोवर्सी, उसके वीडियो भी बहुत बने थे। तो ये उस वक्त गई थी सिवान अपने भाई साहब से मिलने के लिए, और जितनी इनके बीच में दूरियां हुई थी, इन्होंने सोचा था बात करके हम नज़दीकियां ला देंगे। फिर उसके बाद ये घर भी गई अपने मायके, अपनी माँ से मिलने और सबसे मिलने। सब कुछ परफेक्ट था, कहीं से भी आप लोगों को लगा कि ये प्रेग्नेंट है इनके उठने बैठने से। अब भाई कुछ लोग कह रहे हैं वो बच्ची है, उसे समझ नहीं है। भाई बच्ची कैसे, अगर बच्ची ही थी तो इतनी कम उम्र में शादी कैसे हो गई इनकी। और चलो माना कि ये बच्ची हैं, तो बच्ची जो होते हैं बच्चे, अगर उनके साथ ऐसी कोई चीज़ होती है तो भाई वो तो डर जाते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, अरे भाई हम प्रेग्नेंट हैं और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जब इंसान प्रेग्नेंट होता है ना, तो फैमिली में जो भी मिलता है वो अपनी तरफ से सलाह देता रहता है, बेटा ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, इस तरह से नहीं खड़े होके पानी पीना है, बैठ के पानी पीना है, खाना भी चलते फिरते नहीं खाना है, बैठ के खाना है। हर चीज़ लोग रोक टोक बहुत ज़्यादा करते हैं, पर इनको ऐसा किसी ने नहीं देखा, ठीक है। अब ये अंबाला गई, अंबाला में जो पार्टी हुई थी, तो भाई हमारे भैया ने सोचा था कि ट्रेंडिंग में जाएगा, लेकिन 5 दिन की पार्टी फ्लॉप हो गई। वो ट्रेंडिंग में गई नहीं, ना ही ज़्यादा व्यूज़ आए। भाई अब तो दिमाग खराब हो गया, कि अब क्या होगा। तो इधर इनकी ये बहन जी ने सोचा कि अब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं नई, जिससे कि व्यूज़ भी आएंगे, कंट्रोवर्सी भी हो जाएगी, फेक वाली, तो उसकी वजह से अच्छा खासा वीडियो चलेगा हमारा। अब ये सोच करके इन्होंने ये पासा फेंक दिया, कि प्रेग्नेंट थी ही नहीं, और इन्होंने मिसकैरेज का ये अफवाह उड़ा दी। क्योंकि चेहरे से भी समझ में आ जाता है। इनकी जो माता श्री हैं, मुंह बोली माता श्री, ये गई थी मिलने के लिए, कैमरे में कहीं नहीं दिखा कि अपनी बेटी से उस तरह से मिल रही हो या बेटी उनके गले लगकर रो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा। उसके बाद प्रिंस भी जाता है, प्रिंस तो अपनी बहन से मिला ही नहीं, उसने दिखाया ही नहीं, वो उनकी सासू माँ से ही बातें करता रहा किचन में, या इधर उधर घूम करके वो चला आया। कि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी। और इनके पति देव ने जब वीडियो बनाया था पहला,
तो भाई साहब पता चला है कि वो नीचे स्क्रिप्ट रखी थी शायद और वो पढ़ पढ़ के बोल रहे थे, पर मुझे नहीं पता है जो भी हो, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है बोलना क्या है। और उनकी पत्नी जो कि एक टाइम पर रो रही थी, थोड़ी देर बाद एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। अब कल उनका एक दूसरा वीडियो आया कि भाई हम कोई बच्चे नहीं हैं, शादी हो चुकी, मैच्योर हैं, हम सब कुछ समझते हैं। फिर इनके रोने की आवाज़ आती है, लेकिन इनके पति देव ने कैमरा घुमाने का कष्ट नहीं किया कि भाई एक बार उनकी तरफ फेस कर दें तो हम लोग भी देख लेंगे रो रही है सच में। उसके थोड़ी देर बाद एक क्लिप आती है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं, लेकिन वो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि रो रही थी। अगर इतना रो रही थी, जिस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो आंखें सूजी होनी चाहिए, चेहरा और बाल बिखरे हुए होने चाहिए थे, परेशान दिखनी चाहिए, पर हमें कुछ भी नहीं दिखा। चलो ठीक है भाई, ये लोग यूट्यूबर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तुरंत तैयार हो गई होंगी। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है सच में ये सारी चीज़ें होंगी? लेकिन इनका पैंतरा फेल हो गया। भाई लोग इतना बेवकूफ़ नहीं बनते हैं, क्योंकि इनके पति देव ने वीडियो में ही कुछ ऐसा बोल दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि प्रूफ दिखाओ हमें कि आप प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर की स्लिप होगी, जहाँ पर आपने वो करवाया है मिसकैरेज जहाँ हुआ हॉस्पिटल में, वहाँ का कुछ फुटेज होना चाहिए। भाई ये लोग तो जरा सी कोई टैबलेट खाते हैं, घर में कुछ भी हो जाता है, अरे इनका डॉगी बीमार था उसका भी वीडियो, मतलब हर चीज़ का वीडियो। और वहाँ पर वो हॉस्पिटल गई, इतना कुछ हो गया, कोई वीडियो नहीं आया। भाई कोई वीडियो हॉस्पिटल का है ही नहीं, तो कैसे कोई यकीन कर ले। लोग कमेंट करते रहे और इन्होंने फाइनली आकर बोल दिया कि हमें किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि भाई सीधी सी बात, झूठ था, सरासर झूठ। जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमारी जनता इतनी भोली भाली सीधी सादी है भाई, वो इमोशन में बह गई। और जनता को तो छोड़ो, हम लोग भी, मैं भी पर्सनली मैं भी परेशान हो गई थी कि बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है, जो भी है। और मैंने भी आज तक उनके लिए नेगेटिव वीडियो कोई नहीं बनाया था, लेकिन इनकी इस हरकत की वजह से ना गुस्सा बहुत ज़्यादा है कि आप जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया क्या कि जनता बेचारी यही सोचती रही कि भाई ये प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। टाइम टाइम पर जनता कमेंट करके उन्हें सचेत करती रही कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भाई इतना घूमना फिरना बंद कर दो। भाई कुंभ मेले में भाई नॉर्मली हम लोग तो नहीं गए, भाई सच बात है, मैं नहीं गई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मुझे भी डर लग रहा था, इसलिए मैं नहीं गई। लेकिन ये मैडम कुंभ में स्नान करने गई थी, प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, और ये गई थी वहाँ स्नान करने। बेवकूफ़ समझ रखा है सबको, सबको बेवकूफ़ समझ रखा है कि जब हम चाहेंगे तो जनता को बेवकूफ़ बना देंगे और जब हम चाहेंगे सब कुछ ठीक कर देंगे। तो भाई सब कुछ ठीक नहीं होता है, जनता भी अब थोड़ी होशियार हो रही है। हाँ, बस ये था कि वो बात कुछ ऐसी थी जिस वजह से लोग इमोशन में बह गए, तो बह गए तो समेटना भी आता है। इसीलिए जनता ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई प्रूफ दिखाओ हमें, तब हम यकीन करेंगे। क्योंकि इन्होंने एक वीडियो में ये भी लिखा, कम्युनिटी भी छापी कि लोगों को तो कंटेंट मिल गया है हमारे नाम पर वीडियो बनाने का। भाई वीडियो किसने बनाया? इनके भाई साहब ने बनाया, इनकी माता श्री ने बनाया था और खुद ने बनाया, और एक वो है निशा, उन्होंने बनाया था। तो मतलब क्या निशा और उनके पति वो भी शामिल थे? पर मुझे नहीं लगता वो शामिल होंगे, उनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था। उन्हें भी मूर्ख बनाया गया। तो अब ये कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, ये तो यही जानती हैं भाई, कुछ भी कर देती हैं कभी भी। अब दूसरी तरफ भाई साहब, बड़े भैया ने कुछ भी कमेंट नहीं किया, ना ही कोई वीडियो बनाया, और अब वो परेशान हो रहे हैं अपनी ही स्क्रिप्ट के ऊपर कि अब हम क्या करें, क्योंकि इनकी भी सलाह ही रही होगी तभी ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब ये लोगों को भ्रमित करने में लग गए हैं कि लोग उनकी तरफ ध्यान न दें, तो ये गाड़ी घुमा देते हैं अपनी पत्नी की तरफ कि भाई मेरी पत्नी के पीछे लोग पड़े हैं। उनके भाई साहब ने भी वीडियो बनाया कि सब लोग मेरी भाभी के पीछे पड़े हैं। इनकी माता श्री ने भी वीडियो बनाया कि सब लोग मेरी बहू के पीछे पड़े हैं। भाई साहब कौन पड़ा है पीछे? मुझे कोई नहीं दिखा। नॉर्मल जैसे हमेशा लोग कमेंट करते थे वैसे ही आज कर रहे हैं, नया तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो इसलिए हो रहा है कि हम लोग उनकी बहन की तरफ से मूव हो करके इनकी पत्नी की तरफ आ जाए।
तो भाई इनका जो गेम प्लान है बहुत लंबा है। इन्होंने वैसे भी कहा है कि हम तो कंट्रोवर्सी से जब चाहे तब व्यूज़ बढ़ा लें, क्योंकि एक दिन जगत भैया का वीडियो आया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई इनके व्यूज़ तो बहुत डाउन जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम जब चाहें तो व्यूज़ अपने बढ़ा सकते हैं, पर फिलहाल मुझे नॉर्मल वीडियो ही अच्छे लग रहे हैं। तो यही सारी बातें थी। और लेकिन जब जगत भैया को लगा कि मामला टाँय टाँय फिस हो गया है, तो अब गाड़ी घुमा लेते हैं। तो यही हुआ और हम लोग बेवकूफ़ बन गए। सच में हम लोग बेवकूफ़ बन गए, क्योंकि भाई दुःख तो मुझे भी हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था कि भाई बेचारी के साथ गलत हुआ है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो ऐसे यूट्यूबर्स के ऊपर से विश्वास हट जाता है कि भाई ये लोग कितना लोगों को धोखा दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। रियलिटी तो अब कहीं रही नहीं गई है कि कोई रियलिटी दिखाएगा, बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। आई होप आप लोगों को अब तो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है, तो मैं 100% नहीं कह सकती हूँ कि भाई मैं सच हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। बस मैंने उनके जो वीडियो देखे हैं और उनकी जो बातें सुनी हैं, उसी के बिना पर मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो भगवान ही जानता है, या फिर वो मैडम जानती हैं। बस आप लोगों की राय चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं सच बोल रही हूँ या फिर वो सच बोल रही हैं? ठीक है। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की भी आंखें खोल दी जाए। और इतना ज़्यादा दिल से किसी से अटैच मत हुआ करिए, क्योंकि दुख बहुत होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए